done by internal forces. Work done by internal forces. Work done by internal forces. Work done by internal forces. तो हालांकि ये पॉइंट एक्चुअली सेंटर ऑफ मास से भी कनेक्टेड है, सेंटर ऑफ मास से भी ये कनेक्टेड है। तो देखो ये जैसे दो हमने बॉडी कनेक्ट किया है, देयर आर टू बॉडीज, दे आर एट रेस्ट, मासेस m1 m2। आप सब जानते हो कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। वन पर टू फोर्स लगाएगा और टू पर वन भी अप्लाई करेगा, सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड दे आर इनिशियली एट रेस्ट। देन हमने इसको होल्ड किया हुआ था, नाउ दे आर केप्ट एट रेस्ट, नाउ दे आर रिलीज्ड। हमने इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। हमने अब क्या कर दिया, इन दोनों को फ्री कर दिया। क्लियर? अभी दोनों कनेक्टेड थे एक दूसरे से, अभी मैंने इनको फ्री कर दिया है, दे कैन मूव, जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो होगा ये कि देखो ये फोर्स m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉडी थोड़ी सी आगे चली गई, यहाँ देखिए आगे बॉडी, डिस्प्लेसमेंट x1, ये बॉडी भी अट्रैक्ट हो गई, ये बॉडी भी थोड़ी सी आगे चली गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया x2, दे गेन सम वेलोसिटी आल्सो, v1 v2 इनके पास देखिए वेलोसिटी आ गई, राइट, v1 v2 वेलोसिटी आ गई। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, Fx1 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। अगर हम सेकेंड बॉडी के लिए लगाते हैं इक्वेशन तो क्या लिखेंगे, Fx2 हाफ m2 v2 स्क्वायर। फर्स्ट ने भी वर्क किया, सेकेंड ने भी वर्क किया। अब आप देख सकते हैं कि ये नेट वर्क डन हुआ। आप इसको, हालांकि दोनों इक्वल होते हैं, आप चाहो तो इसको F1 F2 भी समझने के लिए डाल सकते हैं, आप 1 2 2 1 चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए ऐड करिए, क्या कोई जीरो कैंसिल हो रहा, कोई क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हुआ? ध्यान देना, बोथ F12 F21 आर द इंटरनल फोर्सेस, आर द इंटरनल फोर्सेस। दोनों क्या है, इंटरनल है। तो ये जो वर्क देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली इंटरनल फोर्स का वर्क डन है। मम्मी आधी रोटी लाना। तो याद रखिए, आप लिख लीजिए 10 आधी रोटी। W internal work done by internal, W internal is equal to delta KE, आधी दे दे। when both internal and external forces act, when both internal and external forces act, both internal and external forces act on the system, तो आप दोनों का लीजिए, W external plus W internal, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों का वर्क ऐड करो। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा
वर्क डन इंटरनल से भी होता है, एक्सटर्नल से भी होता है। अभी सेंटर ऑफ मास में आप लोग पढ़ेंगे, अगर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज की बात करेंगे, तो वहां इंटरनल फोर्स का कोई वर्क कोई फंक्शन नहीं है, राइट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, बट इंटरनल बॉडीज जो है उसके अंदर राजू ये छुट्टी पे ये मैं कर उनके मोमेंटम को चेंज कर दिया तो उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर देगा। और काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, राइट। किसी को डाउट है? अभी भी किसी को डाउट है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस में? जब बात मोमेंटम की करेंगे, सुनो, जब कोलिजन की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करेंगे, तब आप देखेंगे कि इंटरनल फोर्स क्या कर सकता है। इंटरनल फोर्स अलग अलग बॉडीज की मोमेंटम को चेंज करता है, बट जब दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन सिस्टम की बात करेंगे, तब सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर पाता है। पर काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। ये था इसका कॉन्सेप्ट, आप तक सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक मुझे क्वेश्चन लगा, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में सारी चीज हमने बता दी है। एक पॉइंट मुझे पावर में ऐड करना था, मैकेनिकल पावर में एक पॉइंट ऐड करना है। जरा एक आप लिखिए, जरा एक पॉइंट नोट में डाल दीजिए। मैकेनिकल पावर जहाँ लिखा था उसके आसपास स्पेस होगा, डालो। नहीं स्पेस है तो कहीं और लिखिए, नोट में डाल देना। क्या है देखो, हमने पंप लगा रखा, पंप वाटर लेवल है। आजकल जानते हैं, आजकल समरसेल जो पंप होते हैं सबको अंदर ही डाल देते हैं, उनको तो पानी के अंदर ही डिप कर देते हैं। ये देखिए हमारा पंप है, पंप वाटर को एच हाइट तक पहले ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाने के बाद इसे यहाँ से एग्जिट करता है। तो जितना मास देखिए यहाँ से गया, जितना मास गया, मान लेते हैं कि यार डीएम मास यहाँ से बाहर गया इन अ वेरी स्मॉल टाइम dt। वेलोसिटी क्या है देखिए, v है। थोड़ा सा चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं, कंसीडर अ पंप lifting water from h meter deep well, from h meter deep well, lifting water from h meter deep well and delivering at the rate of dm by dt, ब्रैकेट में लिखो dm by dt, at the rate of in bracket dm by dt, bracket close, with velocity v, तो देखो ये पहले तो वाटर को नीचे से ऊपर ले गया एच हाइट तक, और वहां ले जाने के बाद उसने वाटर को वहां से डिलीवरी किया, वाटर को वहां से क्या किया, डिलीवर किया। तो पॉइंट है कि इसने, पहले देख लेते हैं इसने वर्क कितना किया। वर्क डन बाय पंप, वाटर को उठाना नहीं है, वाटर को पहले उठाना है, देन वहां से एग्जिट भी करना बाय सम वेलोसिटी। तो वर्क डन बाय द पंप dw इज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना करेंगे, dm इंटू gh प्लस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ dm v स्क्वायर, हाफ dm v स्क्वायर, mgh प्लस हाफ मास dm इंटू v स्क्वायर। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज पावर डिलीवर्ड, इट इज dw बाई dt। क्या होगा ये, dm बाई dt gh प्लस हाफ dm बाई dt
v स्क्वायर, ये देखिएगा पावर डिलीवर dm/dt रेट ऑफ मास है जो वाटर को एग्जिट करना है पर सेकेंड, इतना होगा, इतनी पंप की पावर रिक्वायर्ड होती है GH प्लस v स्क्वायर बाई 2 टाइम्स dm/dt। चलिए आपको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बता देते हैं, स्प्रिंग को पॉइंट कर लो, फिर मैं आपको वर्टिकल सर्कल समझाता हूँ। बेटा सबने नोट कर लिया, ये पंप का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? वाटर पहले उठाना है mgh प्लस वहां से एग्जिट करना है हाफ mv स्क्वायर, पावर रेट होता है तो आप dt से डिवाइड करेंगे, dm/dt बाहर आ जाएगा, gh प्लस v स्क्वायर बाई 2। सबको क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए अब लिखिए आप ग्रेजुअल एंड सडन लोडिंग ऑफ स्प्रिंग, हेडिंग छोटी सी डाल लो, आपको याद रहेगा। ग्रेजुअल एंड सडन लोडिंग ऑफ स्प्रिंग, ग्रेजुअल एंड सडन लोडिंग ऑफ स्प्रिंग। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अनिल सर, अटेंडेंस लेने आए होंगे वो। बेटा देखो, ग्रेजुअल एंड सडन का मतलब पहले आप समझो, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने एक स्प्रिंग लिया, ये हाथ से पकड़ लिया ब्लॉक को, हाथ, ये देखिए नेचुरल लेंथ है, नेचुरल स्प्रिंग है। अब हमने इसके साथ मास अटैच किया है, मास को हमने एकदम से रिलीज नहीं किया है, इसके साथ हमने लोड ले लिया है, धीरे धीरे इसे स्प्रिंग को एक्सटेंड होने दिया है। हमने ग्रेजुअली आराम आराम से इसे एक्सटेंशन होने दिया है, यह है ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग, क्लियर? आराम आराम से इसे हमने एक्सपेंड होने दिया है। तो ग्रेजुअल लोडिंग में क्या होता है, देखो ये आता है आराम से, यहाँ परमानेंटली रुक जाता है, ये परमानेंट रेस्ट बोला जाता है। ग्रेजुअल लोडिंग में जहाँ छोड़ेंगे वो क्या होगा, परमानेंट रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ देयर आर टू फोर्सेस ऑन द ब्लॉक, नंबर 1 mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड लिखना, अपवर्ड होगा kx। kx क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, राइट? kx इज द स्प्रिंग फोर्स, mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एट दिस इक्विलिब्रियम, देखिए परमानेंट रेस्ट है ना, तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। परमानेंट रेस्ट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। ग्रेजुअल लोडिंग में क्या मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम वर्ड भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा। स्लोली बोलेंगे, ग्रेजुअल बोलेंगे, या इक्विलिब्रियम वर्ड लिख दिया जाएगा। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0। तो mg अपवर्ड डाउनवर्ड है, kx अपवर्ड होगा, इसमें जो एक्सटेंशन आएगा इक्विलिब्रियम में कितना आएगा, mg बाई k होगा। दिस इज mg बाई k। लिख लो, इसे लिख लो, फिर आगे दूसरा समझाता हूँ। ग्रेजुअल में वेलोसिटी परमानेंटली 0 होगी, इक्विलिब्रियम वर्ड भी लिखा जाता है, स्लोली वर्ड भी आएगा। तो मुझे धीरे धीरे आराम आराम से स्लोली स्लोली खींच लिए।
लिख लिया बच्चों? यस सर। देखिए सडन लोडिंग, सडन लोडिंग, क्या तो क्वेश्चन में सडन लोडिंग वर्ड आएगा, एकदम से छोड़ दिया, सडनली नीचे आया, या फिर बोलेंगे मैक्सिमम एक्सपेंशन। खैर इस डायग्राम में एक्सटेंशन तो नहीं बोल सकते, कंप्रेशन वर्ड तो नहीं बोल सकते, बट कंप्रेशन भी वर्ड कहीं कहीं लिखा जाएगा, इसमें कंप्रेशन नहीं बोलेंगे। स्प्रिंग उल्टा लगा दो तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ लेंगे। मैं इसमें अभी कंप्रेशन नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग तो एक्सपेंशन ही हो रहा है। तो आप देखो जब बॉडी को सडनली छोड़ते हैं, सडनली बॉडी ज्यादा नीचे जाती है, नीचे एक्चुअली वो इक्विलिब्रियम से भी बॉडी नीचे चली जाती है। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मोमेंटरी जीरो होती है। मोमेंटरी एट रेस्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाएगा, काफी देर ऑसिलेशन होता रहेगा इसके अंदर, काफी टाइम ऑसिलेशन के बाद फाइनली जाके परमानेंट वाले पोजीशन पर आएगा। पहले ज्यादा एक्सटेंड होगी, फिर इसमें ऑसिलेशन होगी, इसके बाद थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि परमानेंट रेस्ट वाले पॉइंट पर फाइनली आ जाएगा। तो इसे हम फ्री फॉल कंडीशन में छोड़ देते हैं। लाइट आप थोड़ा सा चाहो तो लिख लो, द ब्लॉक स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट मीन पोजीशन, ब्लॉक starts oscillating about mean position, mean position, ये ऑसिलेशन होता है। तो ये बताओ कि जहां मोमेंट्री रेस्ट हुआ यहाँ वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, बट यहाँ फोर्स क्या जीरो होगा? इस पॉइंट पर फोर्स जीरो नहीं होगा क्योंकि बॉडी रिटर्न भी जाएगी, है ना, बॉडी वापस भी जाती है, यहाँ फोर्स जीरो नहीं है, इस पॉइंट पर फोर्स जीरो नहीं है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? फोर्स बैलेंस करके तो नहीं कर सकते, और क्या मेथड है सॉल्व करने का? एनर्जी से करना होता है, आपको इसमें लगाना पड़ेगा एनर्जी मेथड, है ना, इसमें अप्लाई करना एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड ये है कि ग्रेविटी का वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली वेलोसिटी जीरो है, जहां छोड़ा वहां भी वेलोसिटी जीरो थी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक जीरो, इनिशियल काइनेटिक जीरो। ग्रेविटी का वर्क डन, बॉडी नीचे आ रही है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क डन mgh या mgx मैक्स यहाँ कर देना, वर्ड में मैक्स लिखना। अब बेटा स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं, स्प्रिंग को पुल करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर नेगेटिव वर्क डन होगा, जब स्प्रिंग खींचेंगे तो उसके अंदर नेगेटिव वर्क होगा, तो नेगेटिव वर्क डन होगा माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव है, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है, ये होगा नेट वर्क डन दैट इज जीरो। सॉल्व करिए, यहाँ से एक्स मैक्स आएगा, सॉल्व करके देखिए क्या होगा एक्स मैक्स। एक्स मैक्स देखो आ गया 2mg/k, 2mg/k। जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे मान लो कि हमने स्प्रिंग लिया,
और आपने पर्टिकुलर हाइट से एक ब्लॉक को ड्रॉप किया है, इस साइड से ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया, राइट। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है। और आपको ये वाला पॉइंट भी पूछ लेते हैं, फाइंड कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताना है कितना होगा, एंड मैक्सिमम कंप्रेशन बताना क्या होगा। कोई इसमें ट्राई करना चाहता है तो कर ले जल्दी से। सर मैक्सिमम कंप्रेशन 2 mgh/k आ रहा है। नहीं, वो तो ऐसे नहीं निकल पाएगा, वैसे कर लिया तुमने। सर पहले ये जो एच हाइट पे है ना, उसकी वेलोसिटी निकाल लिया, एच हाइट नीचे पे कितनी आएगी। अच्छा, फिर उसकी वेलोसिटी हाफ mv², और वही एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, तो इक्वल टू हाफ kx² कर दिया। ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। और कोई अपना व्यू देगा? सर इसमें ऐसे होगा क्या कि हाफ kx² इज इक्वल टू mgx प्लस हाफ mgh, मतलब हाफ mg इंटू 2 भी होगा क्योंकि √2gh वेलोसिटी है, तो mgx भी होगा मतलब उसके साइड में। तो ये काम क्यों नहीं करते? ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, देखो डायग्राम इनिशियल पॉइंट था, इसका फाइनल पॉइंट हो गया, राइट। एक्स कंप्रेशन हो गया इसके अंदर, एच हाइट ये है, एक्स नीचे चला गया, ठीक है ना। एच हाइट से ड्रॉप किया, एच नीचे, देन एक्स और कंप्रेशन हो गया। वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। तो आप लिखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। फाइनल काइनेटिक 0, इनिशियल काइनेटिक 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप? नीचे बॉडी आ रही ना, प्लस mg, कितना नीचे आई फाइनली टोटल बताओ? प्लस mg h प्लस x स्प्रिंग के अंदर x कॉम्प्रेशन किया तो माइनस हाफ kx², दिस इज इक्वल टू 0। यस सर। नहीं कर पाएंगे आप, ये फैक्टर वगैरह बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, फैक्टर करके सॉल्व करने पड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं आएगा। इक्वेशन बना के छोड़ दो अभी। यस सर। इक्वेशन लिखो, छोड़ो इसे, ये ठीक से सॉल्व पूरा करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता।
हो गया क्लियर तुम लोगों को? यस सर। और इक्विलिब्रियम वाले में तो सोचो मत, इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस करने हैं, mg इक्वल टू kx। यहाँ क्या सोचना है, mg डाउनवर्ड kx अपवर्ड। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या लिखेंगे आप, mg इक्वल टू kx, यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम में यहाँ से आंसर आ जाएगा। बट एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग के एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ, दैट इज क्या होता है यार, मैकेनिकल एडवांटेज वर्ड यहाँ पूछा जाता है। एक मैकेनिकल एडवांटेज जैसी वर्ड पूछे जाते हैं। चलिए तो मैं आगे दूसरा पॉइंट लेना हूँ, मैं पेज रफ करूँ पूरा। देखो दूसरी प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा टफ देखो मेडिकल में आते भी नहीं है तो बहुत ज्यादा आपको जाना भी नहीं है, इजी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा बस फॉर्मूला वगैरह अपना सेट करके देख लो, बहुत ज्यादा इधर उधर भागना, टफ बहुत आते नहीं है। ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना लेना, ऐसे कर्व लाइन बना लो, यहाँ ब्लॉक छोड़ा, MKG का ब्लॉक, हाइट h, हाइट इज 1 मीटर। कितनी हाइट है, 1 मीटर हाइट है, हाइट इज 1 मीटर। तो हुआ ये कि ब्लॉक आया और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग पहले यहाँ थी, इसको इसने इतना कंप्रेस कर दिया, तो आपको मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन द स्प्रिंग। फॉर्मूला बनाइए, सभी लोग ट्राई करा करो, काफी लोग वेट करते रहते हैं। सर हुकुम करो। √2 mg/k। √2 mg/k आ रहा है। h कहाँ गया, 1 मीटर डाल दिया? हाँ डाल दिया है सर। ठीक है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, बोलो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल आल्सो 0। तो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ फॉर हाइट 1 मीटर, mg इंटू हाइट 1 मीटर, यस mg इंटू 1 मीटर। और ग्रेविटी का वर्क डन हो गया ना, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, -12 kx²। बस हो गया, सॉल्व कर लो, x आ गया, यहाँ से x कैलकुलेट कर लो। √2 mg/k आ रहा है। √2 आ गया, श्योर ना? सर फाइनल Yes, sir. जीरो कैसे होगी? यस सर। क्योंकि जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो वहां जाके ब्लॉक क्या और भागता रहेगा, तो तूने मैक्सिमम कंप्रेशन वर्ड बोल दिया तो आगे इसको स्टॉप करना पड़ेगा ना। अच्छा ओके सर। एक्स मैक्स बोला तो यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा, जहाँ स्टॉप होगा वहाँ वेलोसिटी सडनली 0 होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। ठीक है, समझ आया चीज आप लोगों को?
यस सर। सर सर आज आपने कही थी कि सेक्शन डी लोगे लॉज ऑफ मोशन का। हाँ, ये कर लेंगे तो ले लेंगे। ठीक सेक्शन डी है। में क्या है? बूस्टर है। हाँ बूस्टर। यस सर। यस सर। हाँ, कितने डाउट्स हैं? सर 4-5 है। हम ले लेंगे, अभी 10 डाउट ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं इसको चैप्टर कंप्लीट कर लूँ आज तक, क्योंकि फिर रह जाएगा, फिर उसमें लगता है कि यार चैप्टर सर कल ही तो पढ़ानी है। मैं बस 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसके बाद मैं करा लेता हूँ। अब दूसरी